की देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा है। आज ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसमें वो शिरकत करने पहुंच रहे हैं। पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन गोमती तट पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। महोत्सव कार्यक्रम के बाद जो है वो गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम धामी, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है धामी सरकार। कल अहमदाबाद में सीएम धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जाएगा। मेगा ये रोड शो होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोड शो में शिरकत करेंगे सीएम धामी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज और कल के उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले आपको बता रहे हैं। जहां पर आज लखनऊ दौरे पर वो रहेंगे और उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ करने के लिए वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसमें वो पहुंचेंगे। पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन गोमती तट पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महोत्सव के बाद गुजरात के लिए वो रवाना होंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही है शासन प्रशासन स्तर पर। और इसी क्रम में कल अहमदाबाद में सीएम धामी के नेतृत्व में एक मेगा रोड शो होने वाला है, जहां पर अहमदाबाद में तमाम इन्वेस्टर्स को जो है वो सीएम आमंत्रित करेंगे इन्वेस्टर समिट में, और इनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, जहां पर तमाम रोड शो किए जा रहे हैं, वहीं पर आज और कल के जो कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल पूरा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आया है? देखिए, बिल्कुल दूरदर्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद ख़ास कार्यक्रम है। आज की अगर हम बात करें, चूँकि लखनऊ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, इसमें ख़ासतौर से शाम 4 बजे उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है उपवन गोमती पर शाम 4 बजे जो है आयोजित होगा। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम के बाद सीधा जो है गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के लिए लगातार धामी सरकार प्रयास कर रही है। इसमें खासतौर से आज 9 बजे जो है वो वहाँ पर एक निजी होटल है, वहाँ पर पहुँचेंगे। और रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह जो है निजी होटल में ही जो है रोड शो होगा। और वहाँ के तमाम जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में करीब 69,300 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। उनके साथ जो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी मौजूद रहेंगे। और तमाम जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत होगी। और प्रदेश का जो रोज़गार को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसके अलावा तमाम जो औद्योगिक नीतियां हैं प्रदेश की, उसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री सिंह धामी तमाम जो उद्यमी हैं उनको बताएंगे, साथ ही आमंत्रित करेंगे, क्योंकि राज्य में निवेश होना है, इसको लेकर के जो है आमंत्रित करेंगे। 7 और 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है राजधानी देहरादून में। इसको लेकर भी तमाम जो उद्यमी हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। उनको पूरी विस्तार से समझाया जाएगा कि उत्तराखंड प्रदेश उनके लिए क्यों मुफीद है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और यहाँ का जो माहौल है बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक कह सकते हैं कि बिजनेस मीट भी हो सकता है। तमाम जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत करेंगे। और 1 नवंबर को सुबह 11 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिस तरह से मैंने जिक्र किया है रोड शो होगा। उसके बाद जो है 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो है तमाम बातें होंगी। राज्य में किस तरह से निवेश किया जा सकता है, इसको लेकर तमाम बातचीत होंगी। तमाम जो बड़े घराने हैं ख़ास तौर से अहमदाबाद के और पूरे गुजरात प्रदेश के, उन सभी उद्यमी को इन्वाइट किया गया है। तमाम जो निवेशक हैं उनको जो है प्रदेश की जो नीतियाँ हैं, औद्योगिक नीतियाँ हैं, उनके बारे जी। अस्करी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने तमाम कार्यक्रम जो है वो बताया है, अगर खास तौर पर गुजरात क्षेत्र की बात की जाए तो अपने आप में एक बिजनेस हब माना जाता है, बहुत डिफरेंट सेंस में। वहाँ पर सब बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। किन सेक्टर्स में वहाँ पर निवेश किया जाएगा? क्योंकि गुजरात एक अगर पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल के लिहाज से बात की जाए तो टेक्सटाइल भी बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे में कौन से ऐसे की सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस है गुजरात में?
देखिए, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम रोड शोज़ की अगर हम बात करें, चाहे विदेशों में हुए रोड शोज़ की बात करें या हमारे देश में अलग अलग राज्यों में हुए रोड शोज़ की बात करें, तो तमाम हमारे प्रदेश में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, कई तरह के क्षेत्र हैं, जैसे फार्मा का एक अपने आप में क्षेत्र है, हेल्थ केयर है, वेलनेस है, इसके अलावा टूरिज़्म है, आयुर्वेद है। तमाम क्षेत्रों को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि टूरिज़्म एक बड़ा जो क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तराखंड का। इसके अलावा अहमदाबाद भी और ख़ासतौर से गुजरात प्रदेश भी टूरिज़्म के बारे में जाना जाता है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है, वाक़ई वहाँ के तमाम जो लोग होते हैं बिज़नेस माइंडेड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो युवा हैं बढ़ चढ़कर रोज़गार में जो रोज़गार है उसमें हिस्सा लेते हैं और बिज़नेस में हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो उद्यमी हैं गुजरात के, उनको प्रदेश की ऐसी नीतियों के बारे में बताया जाएगा जो उनके लिए बहुत कारगर और आसान साबित हो सकती हैं भविष्य में, क्योंकि वहाँ के जो कई तरह के इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी वहाँ के हैं, जो अलग अलग समूह जिनके हैं, उद्योग समूह हैं, उनसे बातचीत होगी और प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, इस विषय पर जिस तरह से बिजनेस मीट होगा उसमें तमाम जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत होगी। और प्रदेश में चूँकि हमारा प्रदेश एजुकेशन हब के मामले में भी बड़ा नाम है उत्तराखंड का, तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश आ सकता है, चूँकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनका नाम पूरी दुनिया भर में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है निवेश आने की प्रबल संभावनाएं हैं। टूरिज्म एक बड़ा क्षेत्र है हमारे पास, इसके अलावा आयुर्वेद एक बड़ा क्षेत्र है। हेल्थ के मामले में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते रहे हैं कि लगातार तमाम जो उद्यमी उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा चूँकि टूरिज्म जैसे मैंने जिक्र किया है, पर्यटन के क्षेत्र में भी वहाँ के उद्यमी रुचि दिखा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा, चूँकि आज पहले शुरुआत में अगर हम बात करें, पहले लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, 4 बजे वहाँ पर एक उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम है, उसके बाद जो है अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात 9 बजे वहीं एक निजी होटल में विश्राम करेंगे और सुबह में 11 बजे रोड शो करेंगे तमाम जो वहाँ के उद्यमी हैं। उसके बाद 3 बजे 1 नवंबर को ही बिजनेस मीट होगा, जैसे मैंने जिक्र किया है। वहाँ के जो तमाम उद्यमी हैं उनसे विस्तार से बातचीत हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का लक्ष्य है कि 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है उसको बहुत जल्दी वो क्रॉस करें। और उसके कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार सफलता भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को मिल रही है, क्योंकि करीब 70,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, 69,300 करोड़ के एमओयू मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में अभी तक साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत स्पीड के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी काम करें और तमाम जो उद्योगपति हैं और तमाम जो अलग अलग उद्योग समूह हैं उनको लगातार अपनी जो औद्योगिक नीतियां हैं प्रदेश की, उनको समझाने में भी कहीं ना कहीं सफल साबित हो रही है। बिल्कुल अस्करी, और हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे तो गुजरात मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त से। तो अब जब क्योंकि निवेशकों को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं खुद मुख्यमंत्री, तो क्या उस गुजरात मॉडल की झलक उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी? देखिए, जाहिर है दिव्य दर्शनी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है और वहाँ के उद्योगपति रुचि दिखाते हैं उत्तराखंड में, तो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा और अलग तरह से काम प्रदेश में होगा। क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात की बनिस्बत उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, 13 ज़िलों का स्टेट है। कॉम्पैक्ट स्टेट में वहाँ के जो उद्यमी हैं वो काफ़ी लाभ पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, तो तमाम जो उद्योगपति हैं उनको कोई परेशानी ना हो, अड़चने ना हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है। तमाम जो राज्य सरकार के आला अधिकारी उनको साफ हिदायत दी गई है कि आप जो उद्यमी इंटरेस्टेड है हमारे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए, उनके साथ टच में रहें, यानी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत अगर उनको होती है तो उनकी दिक्कतों का फौरी तौर पर समाधान निकले। ऐसे में चूंकि कह सकते हैं मिनट टू मिनट जो है रेस्पॉन्स दिया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से और सरकार की तरफ से, लगातार तमाम जो उद्योगपति हैं उनको भी समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पर आकर निवेश करें, क्योंकि छोटा प्रदेश है, यहाँ पर जो लाभ की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे तो एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा और लगातार हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है उसमें भी सुधार होगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य न सिर्फ 2.5 लाख करोड़ को पार करने का है, बल्कि प्रदेश में बड़े उद्योग स्थापित करने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने का भी धामी सरकार का लक्ष्य है।
अच्छा अस्करी, यहाँ पर विपक्ष के अगर रोल की बात की जाए तो जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात शुरू हुई है या दौरे शुरू हुए हैं उस वक्त से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि लक्ष्य बहुत ज़्यादा है, पुराना लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है, कैसी चीज़ें होंगी। इसी बीच हरीश रावत जी ये कहते हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो ज़मीन कहाँ से देंगे, यानी कि जो हिमालय है वो और छोटा पड़ जाएगा जितनी आप चीज़ें करेंगे। तो एक सोचनीय विषय है, क्या इस पर भी शासन प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत लिमिटेड है। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी इसके लिए चूँकि बहुत समय पहले लगातार इसको लेकर के बैठक भी हुई शासन के आला अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए खास प्रावधान किया है। 6000 एकड़ भूमि का जो है लैंड बैंक तैयार किया है धामी सरकार ने, तमाम जो निवेशक आएंगे ताकि वो इजीली अपने जो उद्योग हैं वो स्थापित कर सकें। इसके लिए लगातार जो शासन के अधिकारी हैं वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 हमारे मैदानी ज़िले हैं और इसके अलावा जो 9 पर्वतीय ज़िले हैं उन तक भी हम उद्योग ले जाना चाह रहे हैं और उनके जिला अधिकारियों से भी बातचीत होगी ताकि वहाँ पर भी उद्योग स्थापित हों, क्योंकि हमने देखा है जो तमाम पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ज़्यादातर पंतनगर है या फिर देहरादून है, उधम सिंह नगर है, यहीं पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, महिंद्रा टाटा जैसे बड़े उद्योग समूह हैं। इसके अलावा अशोक लीलैंड, इस तरह के तमाम बड़े उद्योग समूह हैं। तो इस तरह के बड़े उद्योग समूह पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाए ताकि वहाँ के लोग जो हैं पलायन ना करें बल्कि रिवर्स पलायन हो। जाहिर है तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं अगर वहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ के जो आसपास के नौजवान हैं, तमाम जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकेगा और वो अन्य क्षेत्रों में, अन्य शहरों में पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक वेल एजुकेटेड जो यंगस्टर्स हैं वो भी लगातार अन्य शहरों में या अन्य देशों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं, उनको उनके घर पर रोजगार मिले, इससे बेहतर संभावनाएं तभी आएंगी जब वहां पर उद्योग स्थापित होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने पहल भी की है, तमाम जो पर्वतीय जिलों के जिलाधिकारी हैं उनसे बैठक भी करेंगे और एक तरह से इस पर भी पूरा वर्कआउट किया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा किस तरह से पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय जिलों में उद्योग स्थापित हो सके। जी बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।